श्री सद्गुरु महाराज की जय। भक्त के करुण पुकार में बड़ी शक्ति होती है। यदि कोई भक्त अति संकट में हो और अपने इष्ट की करुण पुकार करते हो तो निश्चित रूप से इष्ट किसी न किसी रूप में आकर भक्त को संकट से बचा लेते हैं। द्रौपदी की करुण पुकार तो जग जाहिर है कि भगवान श्री कृष्ण साड़ी रूप में प्रकट होकर उनकी लाज की रक्षा की थी। ये बातें तो महाभारत की हैं। साक्षात में हमारे गुरु महाराज संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने भक्त की करुण पुकार से भक्त की कई बार उनकी मनोकामनाएं पूरी की हैं। संतमत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज ने अपने प्रवचन में गुरु महाराज से संबंधित घटनाओं को सुनाने की कृपा की है। एक बार की बात है, उस समय गुरु महाराज मनिहारी में ठहरे हुए थे। गुरु महाराज के भोजन बनाने का काम भूपलाल बाबा करते थे। एक श्रद्धालु सत्संगी भैंस के दूध का पेड़ा बनाकर गुरु महाराज के लिए लाए। गुरु महाराज भैंस के दूध और उनसे बने मिठाई, पेड़ा, रसगुल्ला इत्यादि कुछ नहीं खाते थे। उस सत्संगी ने गुरु महाराज के भंडारी भूपलाल बाबा के हाथ में पेड़ा देते हुए कहा कि बाबा, मेरी भैंस ने पहले पहल बच्चा दिया है। हमारे मन में हुआ कि इस भैंस दूध का पेड़ा बनाकर पहले गुरु महाराज को खिलाएंगे, तब अपने काम में लाएंगे। इसलिए बाबा, यह पेड़ा गुरु महाराज को खिला दीजिएगा। भूपलाल बाबा ने कहा, गुरु महाराज तो भैंस का दूध और उनसे बने कोई चीज नहीं खाते हैं। यह बात सुनकर सत्संगी बेचारे निराश हो गए। गुरु महाराज अपने कमरे में बैठे हुए थे और कुछ सत्संगी लोग भी बैठे थे। उसी समय वह सत्संगी गुरु महाराज को प्रणाम करने गए। गुरु महाराज तो सबके मन की बात जानने वाले थे। जब उनको प्रणाम किया हुआ हो गया, तब गुरु महाराज उनसे अपने आप पूछे, हमारे लिए क्या लाए हो? तब वे हाथ जोड़कर गुरु महाराज से बोले, भैंस ने बच्चा दिया है, तो हमारे मन में हुआ कि पहले इस भैंस के दूध का पेड़ा गुरु महाराज को खिलाएंगे, तब हम परिवार के लोग खाएंगे। गुरु महाराज बोले, कहाँ है पेड़ा, लाओ। दौड़ करके भूपलाल बाबा से पेड़ा मांगकर लाए, क्योंकि आश्रम आने पर गुरु महाराज के भंडारी होने के नाते उन्हीं के हाथ में पेड़ा दिए थे। गुरु महाराज बोले, लाओ हमारे सामने। गुरु महाराज के सामने दिया गया। गुरु महाराज एक पेड़ा में से थोड़ा सा तोड़कर अपने मुंह में ले लिए और बोले, सभी लोगों को बांट दो। सभी लोगों को प्रसाद के रूप में बांट दिया गया। उन सत्संगी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि गुरु महाराज हमारे लाए गए भैंस के दूध का पेड़ा खाए। जैसे सुदामा के मन में धन की भावना थी, तो भगवान उनको धन दिए। उसी तरह से उस सत्संगी के मन में यह भावना थी कि गुरु महाराज हमारे लाए हुए पेड़े को खाएं, तो गुरु महाराज उनके मन की बात जानकर पेड़ा खा लिए। भक्त जिस भावना से ईश्वर परमात्मा और गुरु का स्मरण करते हैं, उसको उस चीज की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। अगर कोई संकट में ही पड़ गए हैं, तो उस समय उनके पुकारने पर ईश्वर परमात्मा अथवा गुरु उनकी रक्षा करते हैं। दूसरे एक सत्संगिनी की बात कहता हूँ। गुरु महाराज में उनकी बहुत आस्था थी। वे यही दुमका की रहने वाली हैं। उनका नाम पुष्पा देवी था। पटना से गाड़ी पकड़कर उनको भागलपुर आना था। साथ में परिवार के कई लोग थे और सामान भी ज़्यादा था।
परिवार के कुछ लोग गाड़ी पर चढ़े, कुछ सामान भी चढ़ाया गया। तब तक में गाड़ी का समय हो गया। पुष्पा की माँ को गुरु महाराज में बहुत आस्था थी, लेकिन साथ में जो उनकी भाभी थी उनको गुरु महाराज पर आस्था नहीं थी। गाड़ी के खुल जाने पर पुष्पा की माँ बहुत जोर जोर से पुकारने लगी कि हो मेही बाबा, गाड़ी के रोक देना हो। कई बार इस तरह से बोली। गुरु महाराज उनकी करुण पुकार सुन लिए। थोड़ी दूर पर जाकर गाड़ी अपने आप रुक गई। उनका सामान जो छूटा था वह अटैची थी। उस अटैची में सामान भरा हुआ था। गाड़ी आगे निकल गई थी। वे अटैची लेकर वहां तक शीघ्र दौड़कर कैसे ले जाती। गुरु महाराज अपना वेश बदलकर एक साधारण साधु का वेश बनाकर उनके पास में आए और उनका अटैची लेकर गाड़ी पर चढ़ा दिए। अब पुष्पा की माँ को होता है कि ये इतनी मेहनत करके मेरा सामान गाड़ी पर चढ़ा दिए हैं, इनको कुछ रुपए दे देना चाहिए। वे रुपए निकालने लगी, तब तक में इधर गाड़ी भी खुल गई। जब वे रुपए देने के लिए गाड़ी से झांकने लगी तो कहीं कोई नहीं है। इस चमत्कार को देखकर पुष्पा की भाभी चकित हो गई और बोली कि महर्षि में ही बाबा में अपार शक्ति है। वे इस घटित चमत्कार को एक बार इस शांति संदेश पत्रिका में प्रकाशित करवाई थी। तीसरी बार की घटित घटना है। एक सत्संगी सख्त बीमार पड़ गया। उनको अस्पताल में उनके परिवार के लोगों ने भर्ती करवाया। जिस समय अस्पताल जाने लगे थे तो अपने साथ में उनकी धर्म पत्नी ने गुरु महाराज की एक तस्वीर ले ली थी। अस्पताल में कुछ समय तक इलाज चला। बाद में डॉक्टर ने उनकी धर्म पत्नी से कहा कि ये अब स्वस्थ नहीं हो सकते। जब तक ये जीवित हैं तब तक उनकी अच्छे से सेवा कीजिए, अच्छी तरह से खिलाइए पिलाइए। यह बात सुनकर उनकी धर्म पत्नी निराश हो गई, लेकिन गुरु महाराज के प्रति आस्था तो थी ही। एक दिन की बात है, उस सत्संगी की धर्म पत्नी किसी काम से अस्पताल से बाहर गई। इतने में एक साधु उस अस्पताल में आए और डॉक्टर को बोले कि फलाने कमरा नंबर में एक रोगी है जिनसे मिलने जा रहा हूँ। इतना कहकर वे उस कमरे में उस रोगी के पास चले गए। पीछे से डॉक्टर भी आ रहे थे। रोगी के पास साधु पहुंचकर उनको सांत्वना दिए कि चिंता नहीं करो, तुम स्वस्थ हो जाओगे, और उनके शरीर पर अपने हाथ को फेर दिए। इतना कहकर वह साधु वहां से चल दिए। पीछे से डॉक्टर साहब और उनकी धर्म पत्नी भी आई। डॉक्टर साहब ने उनकी धर्म पत्नी से पूछा, अभी जो महात्मा जी आए थे वे आपके कौन थे? उनकी धर्म पत्नी ने कहा, अभी कहाँ कोई महात्मा आए थे। फिर डॉक्टर साहब ने कहा, अभी जिस होकर तुम आ रही थी उसी होकर तो वे गए हैं। वे बोली, नहीं, अभी तो इस होकर कोई महात्मा नहीं गए। डॉक्टर साहब ने कहा, अभी इसी होकर के वे गए हैं। तब वह तेजी से अस्पताल से बाहर निकलकर देखती है तो कोई नहीं है। उनको बड़ा आश्चर्य लगा। जब अपने पति के पास आई तो वे जो कि बिछावन पर से उठ नहीं सकते थे, वे बिछावन से नीचे उतरकर टहल रहे हैं और कहते हैं, हमको भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। यह सुनकर उनकी धर्म पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो उठ बैठ नहीं सकते थे, आज एकाएक अपने उठ गए और भोजन इनको खाया नहीं जाता था, आज अपने से खाने के लिए मांग रहे हैं। वे समझ गई कि यह सब गुरु महाराज का चमत्कार है। गुरु महाराज ही वेश बदल कर आए और आशीर्वाद देकर यहाँ से चले गए। जिनको गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति इस तरह की निष्ठा रहती है, उनका काम गुरु अर्थात परमात्मा किसी न किसी तरह पूरा कर ही देते हैं। संत सद्गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा,
संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति कह दास तुलसी। परमात्मा में और संत सदगुरु में कोई अंतर नहीं है। जिनको अपने गुरु के प्रति इस तरह से श्रद्धा प्रेम रहता है, उनकी भक्ति दृढ़ होती है। नहीं तो प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डिंभ विचार। उदर भरन के कारणे जन्म गवायो सार। प्रेम हो, भक्ति भावना हो तो भक्त का काम सफल होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।